हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका भावना टून्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी हाथी की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपका दिल पिघल जाएगा। अब तक लोगों ने दुनिया में कई सारी दर्दनाक कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे हाथी की दर्दनाक कहानी सुनाने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि कहानी वाकई में दिल को दहला देगी। आज हम आपको राजू नाम के ऐसे हाथी के बारे में बताएंगे, जिसके जीवन में बचपन से ही दर्द और तकलीफ लिखी हुई थी। अंत में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो आखिर क्या थी राजू की कहानी? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। बस वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो वाकई में आपको भी उसी तरह रुला देगी जिस तरह राजू हाथी रोया था। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। हम सभी जानते हैं कि हाथी एक जंगली जानवर है जो बाकी हाथियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, और यह माना जाता है कि हाथी काफ़ी ज़्यादा समझदार भी होते हैं। और इस बात का नमूना आपको कई सारे वीडियोज़ में देखने को मिल जाएगा, जिसमें कहीं कोई हाथी पेंटिंग करता है तो कहीं कोई इंसानों के साथ खेलने लगता है। ऐसे में उनकी समझदारी से हम इंसान बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, पर एक चीज़ है जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं, और वह इंसानों से। जी हाँ, हम इंसान ऐसे जीवित प्राणी हैं जिसमें अकल तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन दरिंदगी उससे भी ज़्यादा है। और इंसान दरिंदगी की किस हद तक जा सकता है, और इसका उदाहरण तो आपको आजकल दिख ही रहा होगा। कैसे इंसान जानवरों से भी बदतर होते चले जा रहे हैं, और यहाँ पर ठीक ऐसा ही हुआ है। क्योंकि दोस्तों, जिस हाथी की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम राजू है। क्या हुआ था राजू के साथ, आइए जानते हैं। लेकिन आपको बता दें, जन्म के तुरंत बाद ही राजू हाथी को चोरी कर लिया गया। चोरी करने के बाद इसे बेच दिया गया। दोस्तों, यह तो राजू की तकलीफ़ों की बस एक छोटी सी शुरुआत भर थी, लेकिन इसे कई जगहों पर खरीदा और बेचा गया, जिस वजह से यह किसी एक जगह पर कभी रह नहीं पाया, जहाँ हर कोई उसे फायदे और नुकसान के तराजू में तौल कर देखता था, जिस वजह से राजू का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया। कई जगहों से बेचे और खरीदे जाने के बाद अंत में राजू उत्तर प्रदेश के एक मालिक के पास आया। जब राजू के इस मालिक ने राजू को खरीदा तो राजू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जहाँ वह बहुत कमज़ोर हो गया था। इसी वजह से इस मालिक ने राजू को बहुत ही कम पैसों में खरीद लिया, और यहीं से राजू की किस्मत और ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि उसका यह मालिक नशे का आदी था, जो नशा करके आता और राजू को मारने लगता। अब एक बेजुबान जानवर होने के नाते राजू अपने मालिक को कुछ भी कह नहीं पाता था, क्योंकि राजू पहले से ही बहुत कमज़ोर था, और उसका मालिक उसे मारने के साथ साथ ठीक से भोजन भी नहीं देता था, उसे सही से नहीं रखता था। इस वजह से राजू की हालत दिन प्रतिदिन और नाजुक हो गई, और मजबूरन अपने मालिक की मार राजू को सहनी पड़ी। राजू के कई मालिक सिर्फ उसे मारते ही नहीं थे, बल्कि उससे पैसे भी कमाते थे, क्योंकि राजू को भीड़ वाली जगहों पर ले जाया जाता, ताकि लोग उसे देखकर चंद पैसे दे देते, और उसके मालिक का नशे का इंतजाम हो जाया करता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता चला गया, और राजू इलाके में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, जहाँ लोग राजू से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होकर उसकी सवारी करते और दिल खोल कर पैसा लुटाते, जिस वजह से राजू के मालिक की आमदनी बढ़ती गई। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी राजू को कुछ नहीं मिलता, ना ही अपने मालिक का प्यार मिलता, ना ही ठीक ढंग से खाना। इसी वजह से राजू की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। यह राजू का स्वास्थ्य पहले से ही खराब था, लेकिन दिन भर काम का बोझ उठाने की वजह से राजू और ज़्यादा बीमार रहने लगा। पर दोस्तों, यह सब देखने के बाद भी उसके मालिक का दिल नहीं पसीजा, और उसे राजू पर जरा सी भी दया नहीं आई। उसने राजू को घर के पीछे लोहे की मोटी कांटे वाली जंजीरों से बांधकर अकेला छोड़ दिया। दोस्तों, राजू इस तरह कई सालों तक बंधक बनकर रहा, जहां उसे खाने के नाम पर दिन भर में एक बार थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता था, जिससे उसका पेट नहीं भरता, क्योंकि जब वह चलता था तब उसके मालिकों ने उसे ठीक ढंग से खाना नहीं दिया था। तो अब उसके बीमार होने के बाद राजू पर और ज़्यादा ध्यान कौन देगा, उल्टा उसे छोड़ दिया। जब भी वह नशा करके घर लौटता तो बिना वजह राजू को मारने लगता। लेकिन इतनी सारी तकलीफ़ें सहने के बाद अब राजू के अच्छे दिन आने वाले थे, क्योंकि 2013 को एक वाइल्ड लाइफ चैरिटी को
राजू की हालत के बारे में पता चला, जिसके बाद राजू लोगों की नज़रों में आया। और जब लोगों ने राजू की इस रुला देने वाली स्थिति को देखा तो सभी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसकी हालत को देखकर कोई भी आंख बंद करके यह कह सकता था कि सालों से पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ है। हालांकि 2013 को वाइल्ड चैरिटी ने राजू को रेस्क्यू करने की अपील कोर्ट में दी, लेकिन कोर्ट से इस बात का फैसला आने में 1 साल लग गया। जब कोर्ट का फैसला आया तो कार्तिक सत्यनारायण जी के नेतृत्व में इनकी टीम ने राजू के रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया, जिसे रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया ताकि किसी को ज़्यादा इस बारे में पता ना चले। और जब राजू को आज़ाद करने के लिए उसके पैरों में बंधी लोहे की कांटेदार जंजीरों को हटाया जा रहा था तो वहाँ पर काफ़ी जगह घाव बन गया था, जिसे राजू ने खुशी खुशी छील दिया। लेकिन रेस्क्यू करने के बाद जब राजू को खाना मिला तो पहली बार इतने दिनों के बाद भरपेट खाना खाने की वजह से राजू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि इस तरह की ज़िंदगी जीने के बाद राजू आज पहली बार अपनों के बीच खड़ा हुआ महसूस कर रहा था। आज वह पूरी तरह से आज़ाद था। दोस्तों, आपको इस बेजुबान जानवर की कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल भावना टून्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।